ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफ़िल में आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे उनको इस प्रोग्राम में काफ़ी पहले बुलाना था, लेकिन रेवड़ी बांटने के इल्ज़ाम के डर से मैं उसको काफ़ी ज़माने तक मुलतवी करता रहा। वजह यह है कि आज की मेहमान मेरी बड़ी बहन आसिफ इज़हार अली हैं, मेरी रोल मॉडल हैं, अदब की तरफ मेरे रुझान का इंस्पिरेशन है। She is my teacher, my strength, and a mother figure for all us, her younger siblings. हम सब अप्पी कहकर खिताब करते हैं। हम सब छोटे बहन भाइयों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। ख़ानदान और घर की महफिलों में इब्न इंशा, फैज़, गालिब, इकबाल, अप्पी के अशार और उनके अफसाने सुनकर उर्दू हमारे शऊर में उतर गई और आपा की पहचान हमारी पहचान बन गई। जहाँ तक मुझे इल्म है, आपा को शायरी जीन्स में मिली है, इसलिए कि हमारे दादा हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब सूफियाना कलाम कहते थे, अब बहुत पाए के शायर थे। सानेहा ये हुआ कि एक बस के सफ़र के दौरान उनका जितना मजमुआ था, जितना कलाम था, वो चोरी हो गया और उनका कुछ भी अब कलाम मौजूद नहीं है। बहरहाल आपा ने मेरठ से स्कूलिंग करी, उसके बाद एएमयू से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स में डॉक्टर बशीर बद्र आपा के क्लास फेलो थे। मास्टर्स के दौरान ही आपा की शादी हो गई और उसके बहुत ज़माने के बाद जब बशीर बद्र साहब मिलने आपा भाई साहब से घर आए तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अगर फाइनल एग्ज़ाम आपा देती तो शायद गोल्ड मेडल उनको न मिलता। तो आपा के दो शेरी मजमुए दर्द आशना और आईनगर और दो अफसानवी मजमुए सहारा, फिर मुझे दीदा तर याद आया, शाया हो चुके हैं। इसके अलावा आपा बहुत गज़ब की पेंटिंग करती हैं और एक शाहकार पेंटिंग जो हम सब की बहुत फेवरेट है, हमारे लिए मोनालिजा का मकाम रखती है, वो इस प्रोग्राम के आखिर में हम आपको दिखाएंगे। उसका उन्वान है इंतज़ार। ढेर सारे रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम्स कर चुकी हैं, बहुत सारे मुशायरे अटेंड कर चुकी हैं। 2017 में मीर एकेडमी लखनऊ से इम्तियाज़ मीर का अवार्ड हासिल कर चुकी हैं और बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहीं पे रोकेंगे और आपा का खैर मकदम करते हैं। आपा बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और ये बात मैं रस्मन इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपका, अब मुझे मालूम है हैदराबाद का एक सफ़र तैयार खड़ा है। आप अलीगढ़ लेडीज़ क्लब में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, उसकी ट्रेजरर हैं, बज़्म अदब की एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई हैं और सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपका जो है वो इसमत लिटरेरी सेंटर के साथ है। तो आपा रियली वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे तुम्हारा कि तुमने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और ये कहकशां के सितारे तो बहुत ही मकबूल प्रोग्राम अब होता जा रहा है, माशाल्लाह सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और मुझे बड़ा फख्र और बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरा छोटा भाई बड़ी मेहनत और लगन के साथ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता जगमगाते हुए सितारों को से अपना प्रोग्राम मुनव्वर किए हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमने जब होश संभाला तो हमने ये पाया कि आपका एक मकाम अदबी हलकों में बन चुका था। तो सवाल ये है कि आपने किस उम्र से अपना ये सफ़र शुरू किया? आपको कब ये लगा कि भाई मैं लिख सकती हूँ? और आपने पहले क्या अशार लिखे या अफसाने लिखे? हाँ हाँ भैया, ये असल में हुआ ऐसा कि जब मैं उसमें थी 8th क्लास में थी तकरीबन, जैसा कि तुमने कहा है कि ये तो जीन्स में है, हमारे खमीर में शामिल है ये सही, मजहब। सही मैं बात। 8th या 7th में थी, तब मैं टीचर्स जो मज़ामीन दिया करती थी हमें लिखने के लिए, हम्म। तो मैं कुछ इस अंदाज से लिखती थी उनको कि वो कहानी की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। अच्छा। अच्छा, टीचर्स बहुत बहुत खुश होती थी और वो सुनाती थी, क्लास में बताती थी लड़कियों को। तो हम्म। उसके बाद सारी लड़कियां मुझे घेर के बैठ जाती थी और वो सुना करती थी कि हमें सुनाओ, हमें सुनाओ। तो अच्छा। इस तरह से बराबर होता रहा। फिर मैं छोटी छोटी कहानियां लिखने लगी और यहाँ तक कि एक मैंने ड्रामा लिखा अच्छा। अबुल हसन के नाम से।
अच्छा। और उसको बाकायदा स्टेज किया, खुद अदाकारी की और उसको डायरेक्ट किया। क्या बात तब है। भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको और मुझे बड़े इनामात मिले। अच्छा। तो ये चीज पता नहीं किस तरह मुझ में आई, मैं नहीं समझ सकती। बस यही है कि मेरे खमीर में था, तो शुरू हो गई मैं लिखना लिखाना। तो और ये शायरी का जैसे सिलसिला, ये मेरा मैं तकरीबन हाई स्कूल में मैंने एक नज्म गई थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी ना। हाँ हाँ। तो उस वक्त मैं थोड़े थोड़े शेर कहने लगी थी। तो हम्म। उस वक्त एक बड़ा प्रोग्राम, यौम आजादी पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें अच्छा। बहुत लोग जमा थे। तो मैंने वहां अपनी एक नज्म सुनाई थी इसी जंग के मुतालिक। अच्छा। तो वहाँ की प्रिंसिपल जो थी वो बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और कहा कि तुम एक दिन स्कूल का नाम रोशन करोगी। तो बस फिर हौसला अफजाई हुई, तो लिखने का सिलसिला भी चल निकला। और फिर जब यूनिवर्सिटी में आई, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो यहाँ भी कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा था। हम्म कॉलेज पर एक वॉल मैगजीन हुआ करती थी, हम्म लकड़ी के फ्रेम में और शीशा लगा हुआ है। तो हम्म उसमें लड़कियां अपने अपने आर्टिकल्स या तहरीर, जो शायरी वायरी जो भी चीज होती वो हम्म। लगाया करती थी, वो सब लोग पढ़ते थे। अच्छा। तो मैं भी लगाती थी उसमें अपनी छोटी छोटी नज़में, वो जो कॉलेज के और भाई बहनों के और सबके ऐसे मुतालिक होती थी, या अपनी पेंटिंग्स, ये सब छोटी छोटी सब लगाया करती थी, लोग पढ़ते थे। और फिर तो बहुत ही मकबूल हो गई मैं कॉलेज में। तो हम्म। मुझे हर तरह से लड़कियां भी और टीचर्स भी सब बहुत पसंद करने लगी। ड्रामे भी किए और दूसरे प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया। कंपटीशन से जो मुकाबले होते थे, अफसानों के मुकाबले होते थे, शेरी मुकाबले होते थे, हाँ हमेशा इनामात मिलते रहे। तो ड्रामे भी किए वहाँ हाँ पर कॉलेज में। हाँ। तो बहुत अच्छा रहा। फिर वहाँ पर उसमें मुझे वाइस प्रेसिडेंट आर्ट्स सोसाइटी का और हम्म ह्यूमैनिटीज सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाया गया। और उसके अलावा इसके कॉलेज मैगजीन की भी एडिटर रही। हम्म। तो इस तरह से मेरा हाँ, सफर असल में जारी ये कि मेरा ख्याल, मुझे ऐसा लगता है आपा कि हम लोगों की जनरेशन तक जो रीडिंग हैबिट्स थी, घरों में रिसाले इतने आते थे कि हाँ, बहुत। वोकैबुलरी जो थी वो बहुत बचपन से हमने उर्दू के रिसाले बच्चों के और हिंदी के, अंग्रेजी के इतने मैगजीन्स आते थे कि वो पढ़ के हम्म, उससे वोकैबुलरी बड़ी रिच होती थी। अनलाइक मॉडर्न जनरेशन के, वो बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल मिल जाते हैं तो उनकी रीडिंग हैबिट्स वो डेवलप नहीं हो पाती। और फिर उसके बाद बिल्कुल। अलीगढ़ का माहौल जब आपको मिला तो फिर वो जो चीज़ थी वो एक दरख्त बन हाँ गई हाँ, और तमाम एक से शाखें एक बढ़ निकल के आई उसकी। टीचर्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, वहीं आप से आप उर्दू डिपार्टमेंट की तंजीम अंजुमन उर्दू मोहल्ला की मेंबर थी। शहरयार साहब भी शायद उस ज़माने में डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुके थे। प्रोफेसर आले अहमद सुरूर आपके उस्ताद थे। तो आपकी शायरी जैसे एक होता है ना कि एक अंदाज होता है शेर कहने का, या कुछ जो यानी कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, तो आपकी शायरी जो है वो उस पर किसकी छाप है। मुझे ये बात तो मेरे जहन में कभी आई नहीं और ना मैंने सोचा। बस मैं तो ये है कि लिखती रही। हम्म अलबत्ता मैंने पढ़ा था, सारे क्लासिकल शोरा को पढ़ा था, गालिब, मीर इकबाल और अमजद इस्लाम अमजद, फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी, ये सारे मैंने पढ़े थे। और हम्म। फिर हमारे डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे शोरा थे, खलील रहमान आजमी, वो जजवी साहब। सही और बात। ये सब लोग हमारे थे, खुर्शीद इस्लाम साहब थे, हम्म शहरियार साहब थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो जाहिर है कि मुझ में उनका असर आया होगा। सही बात है। बिल्कुल सही तो बात मैंने, लेकिन ये है कि मैंने बस जो देखा, है। हाँ जो सामने जिस चीज ने मुझे मुतासिर किया, तो बस हाँ। उसी के ऊपर मैंने कलम उठाया और अपने अंदाज से लिखती रही। मैंने कभी ये यही महसूस नहीं यही किया। यही हमने आपा देखा, आपके आपके जो अफसाने हैं और जो शायरी है उसमें अपने आसपास के जो हालात हैं वो बहुत रिफ्लेक्ट होते हैं। एक मुझे याद है, बहुत हाँ बचपन में आपने एक हमें अफसाना अपना सुनाया था, एक जो घरों में वो बेचने आता था, डबल रोटी और हाँ, दूध। वो डबल रोटी वगैरह। हाँ, वो हाँ हाँ बेचने आता था और वो बड़े अच्छे बैकग्राउंड का इंसान था और हालात की मजबूरी से, तो उस पे आपने बड़ा बड़ा उससे जहन बड़ा हाँ मुतासिर हुआ था। तो हाँ, वो इसमें अफसाना मेरा काफी मशहूर हुआ था। हाँ हाँ, वो पता नहीं हम्म, कौन से उसमें था। तो आप वही सवाल है कि मतलब आप को किन मौजुआत पे लिखना अच्छा लगता है। मैं तो ज्यादातर तो मैं जिंदगी के हालात जो होते हैं आमतौर पर
जो जिंदगी गुजर रही है, जो ज्यादा हम अपने आसपास बिखरे हुए माहौल को देखते हैं, उसमें जो तमाम बदगुमानियां देखते हैं, झगड़े और फसादात देखते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर और खवातीन के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, जो इसमें दरी और ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही असर करती हैं, और सही बात, फिर खुद ब खुद कलम जो है वो लिखने के लिए मजबूर हो जाता है, खुद सही ब बात, खुद चल निकलता है उसके सही अंदर। बात, सही बात। तो जहन पे जो भी चीज असर मेरा डालती है। ख्याल है आपा कि यही चीज मेरे ख्याल से प्रेमचंद्र की, कृष्णचंद्र की और इस्मत चुगताई की कहानियों में या मंटो की कहानियों में यही हालात हैं। वो सारे उनके किरदार जो हैं वो हकीकी बिल्कुल बिल्कुल। कैरेक्टर हैं, कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर नहीं है। दे आर ऑल रियल हाँ, कैरेक्टर्स। तो वो बिल्कुल बिल्कुल रियल हाँ, ज्यादातर। हाँ, तो वही कैरेक्टर्स जो हैं वो फिर आपका इंस्पिरेशन बन जाते हैं। उसके आसपास फिर आप उसको कहानी का बिल्कुल, ताना किसी बाना ने जो मुझे कोई किस्सा सुनाया, किसी ने हाँ, मुझे बहुत अपील किया, तो हाँ, मैंने उस पर कदम उठाया। तो हम्म, अब वो कह रहे, शहनाज आशमी के साथ एक बार ये हुआ था, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, तो मैंने उसके ऊपर अफसाना लिख दिया। हम्म। बोले, लो ये तो मैंने तुम्हें सुनाया था और मैं लिखने वाली थी इसके ऊपर। सही बात तो है। मैंने कहा क्या करूँ आपा, मैंने सुना आपसे तो मैंने लिख लिया। आपा बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह से। एक सेम अभी बिल्कुल मेरे साथ पिछले जुमे को हुआ कि जुमे के खुतबे में जो खतीब थे उन्होंने एक डॉक्टर का कहानी सुनाई जो गज्जा में जाकर के उसने अपने हालात लिखे हैं, और मैंने उसके ऊपर एक ताना बाना बुन करके एक मजमून उसका लिखा है, और वो मैं बहुत जल्दी उसको रिकॉर्ड करके पेश करने वाला हूँ। तो ये मेरे ख्याल से खमीर में है, जैसा आपने कहा ना कि हाँ, ये तो हम लोग हसास बहुत है ना भैया, हाँ, हम हाँ, लोग बहुत हसास हैं, और किसी भी चीज को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। आप बड़ी कोई भी बात हो जाए, हालांकि कोई बड़ी भी, हाँ, नुकसानदेह, आप किसी का कोई जुमला हो, बड़ी कहीं कोई नुकसानदेह चीज चीज हो, है। बस वो, ये बड़ी हाँ, नुकसानदेह चीज है, खुद अपने वजूद के लिए बिल्कुल। बड़ी नुकसानदेह चीज है ये। अपने वजूद के लिए हमें खुद इसमें तकलीफ होती है, लेकिन हाँ, अब क्या करें, है सही समा बात, खमीर में, सही बात, सही बात। क्या कर स्ट्रक्चर सकते ऐसे ही, स्ट्रक्चर ऐसा है। हैं। अच्छा, अभी बिल्कुल। आपने आपने अपने हमसफर पर भी बहुत लिखा है, और हाँ आपने हमने आपके इस खूबसूरत रिश्ते का एक बहुत खूबसूरत पहलू देखा जब मुलाजमत के सिलसिले में भाई साहब बाहर रहते थे, आप अलीगढ़ में थी बच्चों के साथ, तो उनको उनकी परवरिश कर रही थी। तो उस दौरान टेलीफोन वगैरह तो इतने कॉमन नहीं थे, तो खतूत के जरिए आपका भाई साहब से कम्युनिकेशन रहता था। तो वो जो खतूत आप उनको लिखती थी और उसमें जो अशार लिखती थी वो भाई साहब ने सब जमा किए और उसके बाद आपको सरप्राइज दिया, उसका मजमुआ जो है वो छपवाया। जबकि वो खुद शायरी से ज़रा दूर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। तो वो कौन सा आपका मजमुआ था, क्या हुआ था उसमें, मतलब ये बताइए ज़रा सा, क्या क्या करा था भाई साहब ने? हाँ, बस यही था कि मैं तो अलग रहती थी, यहाँ अलीगढ़ में रहती थी, वहाँ बैकुल में रहते थे। तो हाँ। वो खतूत हम लोग बराबर लिखते रहते थे ताकि खैरियत मिलती रहे, हर महीने आ भी जाते थे भाई साहब तुम्हारे। हम्म। तो इन्होंने ये किया कि पहले तो वो शायरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एकदम प्रैक्टिकल आदमी और एक इंजीनियर आदमी तो ये सब चीज, मेरी शायरी भी उनको नहीं पसंद आती थी। तो जी। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रियलाइज किया कि कुछ ना कुछ बात है जरूर इसमें। तो हाँ, फिर इन्होंने उसको सबको जमा किया, फिर मेरे हाँ, पास आए, बोले कि ये जो है अब तुम अपना मजमुआ छपवाओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, वरना सही। हम खवातीन कहाँ इस बारे में सोच सकती हैं। तो हाँ, फिर सही उसके बात। बाद फिर, हाँ, इन्होंने किया सब कुछ जो भी किया, मेरी किताबें छपी, मुझे हाँ। कहीं जाना हुआ अभी सफर में। अभी बनात हमारी है एक तंजीम, बहुत बड़ी इंटरनेशनल तंजीम है, तो हम्म, उसके लिए हमें सफर करना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है। हम लोग उदयपुर गए, बॉम्बे गए, हम्म। जयपुर गए, सब जगह गए, दिल्ली दिल्ली जाते रहते हैं। तो तुम्हारे भाई साहब हैं जो हमें लेके जाते हैं, जो कदम कदम पर हमारे सही साथ है। बात, सही बात, बट मैं सही अगर बात। पीछे भी हट जाऊं तो आगे, अभी हैदराबाद का मैं कैंसिल करने वाली थी, बोले नहीं, कैंसिल नहीं हाँ। करो, चलिए। नहीं, नहीं, इससे मैंने तो कहा चलिए। बहुत हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन इसलिए मिलता है कि हाँ अब शौक जो है और जो पैशन है वो मेरे ख्याल से जब तक आपके जिस्म में और आपके दिमाग में कुव्वत है वो जारी रहना चाहिए, किसी ना किसी हाँ। तरीके से वो पर्सनालिटी पे भी रिफ्लेक्ट होता है और माशरे पर भी रिफ्लेक्ट होता है। ख़ास तौर से फ़नून लतीफ़ा, फाइन आर्ट्स का जो जो शौक है वो तो हाँ। बहुत ही और ज़रूरी है किसी कि उस तरह कोई रोक टोक मुझे कभी भी नहीं की उन्होंने कि ये मत करो, ये मत करो। तो जी, जिंदगी जाहिर है कि हम सफर अगर कदम से सही कदम बात, मिलाकर चले, बिल्कुल तो सही बात, जिंदगी सही, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, बिल्कुल सही तो बात है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है। बिल्कुल सही तो बात है। चाहे और कोई साथ में हो या ना हो, एक दूसरे का साथ बहुत बड़ा साथ बहुत रहता है। बहुत बहुत बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी एक ख्याल ये है कि आजकल के माहौल को लेकर के
اردو اب گھروں سے نکل کر کے سوشل میڈیا تک محدود ہو گئی ہے. اب جتنی غزلیں، اچھا اس سے دونوں ہی چیزیں ہوئی ہیں، ایک تھوڑا سا لوگوں میں واقفیت بھی ہو گئی ہے، لیکن اردو کا رسم الخط جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس خوبصورت زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھئی ہماری ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم ایک تو اپنے بچوں کو ہوں. اردو کی تعلیم ضرور دیں. کسی نہ جیسے اور دوسری تعلیم دی جاتی ہے اسی جی. طرح سے اردو کے لیے بہت ضرور. ہم نے پڑھایا اپنے بچوں کو لیکن اس طرح سے نہیں پڑھایا جیسے کہ پڑھایا جاتا ہے. اور ہاں. دوسرے یہ کہ اسکولوں میں ہم لوگ کوشش کریں کہ اسکولوں میں جو ہے ہاں. یہ اس کی تعلیم دی جائے صحیح بات. اردو کی، اب تاکہ تو جب تک وہ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ علی گڑھ جیسے شہر میں جو مغربی کلچر ہے وہ اتنا حاوی ہے کہ اپنے گھروں میں لوگ جو ہے وہ انگریزی زبان میں اپنے بچوں سے بات چیت جو روزمرہ کی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اپنی زبان ہاں کو بھول بالکل رہے ہیں. تو یہ بالکل. بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا آپ کو موجودہ دور کا کون سا شاعر جو ہے وہ اپیل کرتا ہے، کون متاثر کرتا ہے؟ موجودہ دور میں تو بہت سے شعراء ہیں مجھے، جیسے وسیم بریلوی ہیں ہوں. اور راحت اندوری ہیں، تو منور رانا ہیں، ہاں یہ انتقال ہو گیا ان اور دونوں کا. ہاں شیپر رسول ہیں، ہوں. اور بھی کئی بہت سارے شاعر ہیں. اور خواتین شاعرات بھی بہت اچھی شاعری کر رہی ہیں آج کل، جی. جیسے وہ ہیں رافیہ نوشین ہیں اچھا. ہمارے، بڑی اچھی شاعری کرتی ہیں. اور بالکل ظفیر الحسن ہیں، اچھا. اور عذرا نقوی بھی اچھا کہہ رہی ہیں، نگار عظیم ہیں، ہاں. ہاں. اور سبیہ سنبل بھی کہہ لیتی ہیں، اچھا کہتی ہیں. ہاں. ہاں. اور بھی کئی شاعر بہت اچھی شاعرات ہیں، بہت اچھی شاعری کرنی ہے. تو ہوں. میرا تو کیونکہ رابطہ رہتا ہے لوگوں سے سب سے، ہوں. اور اس میں بنات میں بھی آتی جاتی رہتی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری شاعرات جو ہیں وہ اتنا اچھا اچھا. کلام کہہ رہی ہیں. اچھا کر رہی ہیں شائستہ اور پڑھی یوسف جا ہیں، رہی ہیں، کئی شاعر. پڑھی جا رہی ہاں ہیں اور دیکھی بھی جا رہی ہیں، بالکل، سنی جا رہی پڑھی ہیں. جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں، بہت مقبول ہیں، بہت کتابیں چھپ رہی ہیں ان کی. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. اچھا آپ اپنی لٹریری رسپانسبلٹیز کے علاوہ سماجی ذمہ داریاں بھی بخوبی نبھا رہی ہیں، اور آپ کا بہت ایکٹیو اور بڑا ہیوج انوالومنٹ ہے عصمت لٹریسی سینٹر کے ساتھ میں. تو یہ کیا کیسی تنظیم ہے، کیا ہے، ذرا سا اس کے بارے میں شیئر کریے. ہاں بھیا، یہ عصمت لٹریسی سینٹر جو ہے یہ ایک طرح سے فلاحی کام ہو رہا ہے. اچھا. 1977 میں ہوں. جمیلہ ماجد نے عصمت لٹریسی سینٹر کی بنیاد رکھی تھی. ہوں. تو یہ ہم لیڈیز کلب بھی سب اسی سے جڑے ہوئے تھے، تو ہوں. انہوں نے ہم سب سے مشورہ کر کے اس کی بنیاد رکھی، اور بہت ہی نچلے طبقے کی غریب لڑکیوں کے لیے، تاکہ ان کو تعلیم و تربیت حاصل کی جا سکے، ان کو پروفیشنل کورسز کی تعلیم دی جا سکے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے. ہوں. تو تب سے میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. اس میں سبیہ لاری تھی، عذرا فاروقی تھی، اور بھی بہت سارے کلب کے ممبر تھے، وہ جڑ گئے تھے. تو اسی یہ میں لڑکیوں کتنے کو سال سے چل رہی ہے اور کامیابی کے ساتھ چل یہ رہی ہے؟ یہ تو 1997 میں شروع ہوئی تھی، سوچو. تب سے چل رہی ہے اور تب اور سے چل کامیابی رہی ہے سے اور چل ابھی رہی ہے. تک چل رہی ہے، اور اسکول بہت اچھا ہو گیا ہے. ہاں. 250 لڑکیاں آج کل پڑھ رہی ہیں. اور ہاں. یہاں سے 2 لڑکیوں نے یہاں کی تعلیم یافتہ 2 لڑکیاں انجینئرنگ کر چکی ہیں، ہوں. اور کئی لڑکیوں نے اپنے اپنے بیوٹی پارلر کھول لیے ہیں، کئی بیوٹیشینس کے وہ پارلر کھول لیے ہیں، کئی ہوں. سلائی کڑھائی کے اس میں ہیں، کوئی ہاں، وہ ان کو میرے ہوٹلوں میں خیال سے جو کرافٹ ایسا ہے جس سے کہ ذریعہ معاش جو بن سکتا ہے وہ ہاں سکھاتے ہیں تو آپ لوگ. اپنے پیروں پر کھڑی ہے، صحیح، یہ ہاں. خوشی ہوتی ہے. ہاں، بہت ہمبل لیکن بس بیٹھ یہ ہے کہ جمیل آپا کے انتقال کے بعد سے ذرا سا رفتار سست ہو گئی ہے، ہاں. لیکن پھر بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اسکول تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے، تو خدا کرے کہ چلتا رہے. ہم انشاءاللہ. لوگ بھی اس کی مالی امداد بھی کرتے ہیں، تم جیسے لوگ بھی دے دیتے ہیں، اس میں الحمدللہ. کافی پیسہ لگا دیتے ہیں. بس اسی سے چل رہا ہے، خدا کرے کہ چلتا رہے، بس ہم لوگ کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے. اور ہاں، آپ کا لٹریری اتنے کام. انوالومنٹ بھی بہت ہے. وہ کون سی تنظیم ہے جس کی آپ ممبر ہیں، اور وہ ان کی خلیل الرحمان صاحب اعظمی صاحب کی جو وائف تھی ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. اچھا، بزم ادب خواتین. ہاں.
تو हाँ, उससे बज़्म भी आप, ख़वातीन, वो भी काफी दिनों हाँ से वो चल रही है, वो तंजीम जो है वो वो बहुत भी। दिनों से चल रही है। हाँ, मेरे हाँ। ख्याल में 85 में शायद मैंने ज्वाइन की थी बज़्म ख़वातीन, और उसमें सैयदा फरहत साहिबा ने उसको चलाया था, शुरू किया था। अच्छा। सैयदा फरहत जो वो जी जी थी समाज काम भी करती थी, जी जी। और फिर उसके बाद राज धापा उसकी सेक्रेटरी हो गई थी। तो हम्म जब हम लोग अलीगढ़ आए तो फिर मुझे पता चला कि ये तंजीम अभी मौजूद है, जारी है, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया हम्म। और आप लोग एक बाकायदा इससे मैगजीन भी, जुड़ गई। एक लोग आप मैगजीन भी निकाल रहे हैं जिसकी हुमा खलील जो है वो उसके एडिटर है, हाँ, आप उसके हाँ, एडिटर हैं अब शायद। हाँ, 1976 में या कि 4 में ऐसे ही मैगजीन निकलना शुरू हुआ बज़्म अदब के नाम से। हम्म तो वो माशाल्लाह आज तक निकल रहा है। शुरू में तो थोड़ा कम रहता था उसका मवाद, लेकिन अब बहुत ज़ख़ीम रहता है, और हिंदुस्तान भर की ख़वातीन उसमें लिखती हैं। हाँ, अब पहले तो सिर्फ हम ही लोग लिखते थे। माशाल्लाह हुमा इज डूइंग वेरी वेल, और रेख्ता का मकाम हाँ, देखिए, अब उसमें तो बहुत ही आगे पहुंच गए हैं, और हुमा के साथ आपका अच्छा हाँ, क्लोज हुमा तो एसोसिएशन खैर भी है। उर्दू के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, जी। और ये बड़ी खुशी की बात है। हम्म। तो मुझे भी उसने अपने वो जो रिसाला निकाल रखा है रेख्ता के नाम से, उसमें मुझे भी उन्होंने मुआविन एडिटर के तौर पे रख रखा है। अच्छा। हालांकि मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाती हूँ, लेकिन बहरहाल हुमा से जुड़ी हूँ मैं भी। जी जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि आपने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी है, और आप हम सब के लिए एक मिसाल हैं, और हमें आपके ऊपर फ़ख्र है। तो आपके नज़दीक जो है वो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके हिसाब से ज़िंदगी का सार क्या है? हाँ, मुझे जिंदगी तो बहुत कीमती है। हम इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई बेहतरीन मखलूक हैं। उसने दुनिया भर का इल्म देकर किसी न किसी मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। हम्म। इस कीमती जिंदगी को हमें उसकी हिदायत के मुताबिक नेक और भलाई के कामों में लगाना है। जिंदगी की कद्र करनी है, उसे मुस्बत तरीके से जीना है। हम्म। सिर्फ उसके ये नहीं कि उसकी बुराइयों को देखना है, उसमें जो अच्छाइयां हैं जो हम कर सकते हैं जी। उन्हें देखना है। और रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, अंधेरा हो, लेकिन हमें अपने नेक मकासद का चिराग लेकर आगे ही आगे बढ़ते जाना सही। बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल सही तो बात। मंजिल खुद ब खुद आके कदम चूमेगी। अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है ही। बिल्कुल। मंजिलें आके कदम चूम ही लेंगी एक रोज, अपनी उम्मीद के परचम को उठाए रखे। क्या बात, क्या बात है। यही अभी बहुत हम बहुत लोग। शुक्रिया, थैंक यू। हम रोज़ दुआ करते हैं आपकी सेहत और ज़िंदगी के लिए, और इसी तरह से इल्म और अदब की रोशनी आप बिखरती रहिए, और हम सबको और जो जनरेशन है उसको इंस्पायर करती रहिए। शुक्रिया, खुदा इंशाअल्लाह। हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मुझे बहुत बहुत। हाफिज। खुदा हाफिज़। नज़्म पेश कर रही हूँ जिसका उन्वान है चले आना। ये सच है तुम जहाँ हो वो जगह जन्नत के मानिंद है। वहाँ के नुकरई दिन हैं, दिवाली जैसी रातें हैं। सुनहरी जिंदगी का लम्हा लम्हा जगमगाता है, मगर शायद किसी पल के किसी नन्हे से लम्हे में अगर छूकर गुजर जाए तुम्हें ममता का एक झोंका, अगर माँ की मोहब्बत अश्क बनकर आँख छलकाए, गुज़िश्ता साथ गुजरी सातों की याद आ जाए, तो फिर बेटो तुम अपने देश लौट आना। कि जब भी शाम ढलती है तो सब उड़ते परिंदे लौट आते हैं, थके दहकान अपनी बस्तियों की समत आते हैं, मुसाफिर लौट आते हैं, घरौंदे जगमगाते हैं। सुनो बटो अगर इन वापसी के इस तारों का कोई पहलू तुम्हें भी मुस्महिल कर दे, तो फिर तुम भी पलट आने का कोई रास्ता इम्कान में रखना, कि माँ की मुंतज़िर रास्ते को तकती चश्मे पूर्णम ध्यान में रखना। पेश कर रही हूँ जिसका उन्वान है बारिश। एहसास की तुंद हवाओं से जब दिल के दर्द लरसते हैं, पलकों की चिलमन से आंसू जब ताका झांकी करते हैं, जब चाहत का एक एक मौसम यादों से गुजरने लगता है, शायर के कलम की आंखों से तब बारिश की बूंदों की तरह अशार बरसने लगते हैं। एक जगह अशार पेश कर रही हूँ कि दुश्मनी मुझसे आ निभा तो सही, दुश्मनी मुझसे आ निभा तो सही, मेरी हालत में मुस्कुरा तो सही। आग में घिर गया है फिर मोमिन,
آگ میں گر گیا ہے پھر مومن، معجزہ اے خدا دکھا تو صحیح۔ اور ایک تعلق بنا رہے تجھ سے، ایک تعلق بنا رہے تجھ سے، مت وفا کر مگر ستا تو صحیح۔ اور جی تو کرتا ہے تجھ سے بات کروں، جی تو کرتا ہے تجھ سے بات کروں، تو مجھ سے نظر ملا تو صحیح۔ اور تیرے میرے کی بات جانے دے، تیرے میرے کی بات جانے دے، عمر کتنی بچی بتا تو صحیح۔ اور کیسے خود کو سنبھال رکھا ہے، کیسے خود کو سنبھال رکھا ہے، نسخہ آصف مجھے لکھا تو صحیح۔ اور دشمنی مجھ سے آ نبھا تو صحیح، میری حالت پلیز بنا۔ آپا کی نئی کتاب آئینہ گر، اس کی غزل پیش خدمت ہے۔ روبرو آج آ گیا کوئی، روبرو آج آ گیا کوئی، درد سارے جگا گیا کوئی، دھوپ میں جیسے ابر کا سایہ، دھوپ میں جیسے ابر کا سایہ، مجھ پہ اس طرح چھا گیا کوئی، ہم سے نظریں چرا کے محفل کو، ہم سے نظریں چرا کے محفل کو، راز دل خود بتا گیا کوئی، اپنی خاموشیوں کے پردے میں، اپنی خاموشیوں کے پردے میں، جانے کیا کچھ چھپا گیا کوئی، میرے ماضی کا ہر صفحہ پھر سے، میرے ماضی کا ہر صفحہ پھر سے، مجھ کو پڑھ کر سنا گیا کوئی، بھیگی آنکھوں سے بول کر آصف، بھیگی آنکھوں سے بول کر آصف، دل میں ہم ہیں جتا گیا کوئی، دل میں ہم ہیں جتا گیا کوئی۔ شکریہ۔